मिली है, दिल्ली में भी मिली थी, कुछ यहाँ मिली है, ये टेंटेटिव ओपिनियन है और मैं फैक्ट फाइंडिंग टीम में भेजूंगा अपने बारे में, बट दिस इज द इंफॉर्मेशन आई हैव। यहाँ पे सब किसी की हिम्मत ही नहीं होती है सरकार या सरकारी अधिकारी की आलोचना करने की, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। काटजू के बयान ने ऐसी छलांग लगाई कि सूबे की छात्र राजनीति से लेकर सदन की राजनीति तक गर्मा गई। नेता प्रतिपक्ष ने काटजू के बयान पर की गई सुशील कुमार मोदी की टिप्पणी की आलोचना की तो मोदी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, इतने महत्वपूर्ण पद पर काटजू जैसे व्यक्ति को क्यों रखना चाहिए केंद्र सरकार को। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने मीडिया पर प्रतिबंध का सवाल उठाकर वॉकआउट किया। विधानसभा में सम्राट चौधरी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया तो नेता प्रतिपक्ष गुलाम गौस ने कह दिया कि बिहार में इमरजेंसी जैसी स्थिति, राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति है। ये याद दिलाती है इमरजेंसी की, जब प्रेस की आजादी समाप्त कर दी गई और सरकार के तबीयत के मुताबिक समाचार छापने के लिए अखबार वालों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को बात किया जा रहा है। हम लोगों ने अभी सदन का बहिष्कार इसलिए किया कि सदन में सरकार की तरफ से कोई भी जो जवाब आया वह संतोषप्रद नहीं था और यह लग रहा था कि सरकार कहीं न कहीं घमंड में चूर है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संविधान का चौथा खंभा है, उसके प्रति कहीं भी कोई सम्मान का भाव सरकार के पास नहीं है। मोदी जी के कहने से देश नहीं चलता है। जो संवैधानिक संस्था है, जो एक संस्था है पूरे देश का, जहां प्रेस की संस्था है, उसके खिलाफ बोलते हैं तो इनको शर्म नहीं आ रहा है। बहिष्कार जारी रहेगा? जारी नहीं, मुद्दे को हम लोग उठाते रहेंगे विधानसभा में और जब तक वो डिबेट को यहाँ मंजूरी नहीं देंगे तब तक बातों को हम लोग उठाते रहेंगे। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजेंद्र यादव और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सुशील मोदी की ही तरह काटजू को पद की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहे हैं। बाय द प्रेस काउंसिल संवैधानिक संस्था तो है नहीं, बाय एक्ट है, एक्ट के द्वारा है, तो उनको कोई शिकायत मिली तो जांच करेंगे कि बयान देंगे। अध्यक्ष की मर्यादा का पालन तो सबको करना पड़ेगा ना। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष को ये अधिकार है, कोई शिकायत मिली, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा, तो कुछ लोगों के कहने पर लोग ऑब्जर्वेशन दे देंगे। काटजू जी का बयान वो सत्य से परे दिखा, इसलिए बात इतनी आगे बढ़ी। सब लोग को जो भी संवैधानिक, वैधानिक या उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति हैं, सबको अपनी अपनी मर्यादा का ख्याल करना। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री भूषण पटेल का कहना है कि काटजू जी ने ऐसा नहीं कहा कि गड़बड़ी हो रही है, शिकायत है तो जांच कराएं। सवाल है कि उनको क्या शिकायत मिली और उनका ओपिनियन ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी हुई ही है। उनका है ये नहीं कहना है कि गड़बड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि शिकायत मिली, हम उसकी जांच करेंगे। तो ठीक है, कोई शिकायत अगर किए होंगे, क्या शिकायत है तो वही बता सकते हैं। पत्रकारिता की जवाबदेही मानी जाती है कि वो लोकतंत्र के बाकी तीनों खंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नजर रखे। बिहार में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, न सरकार से भी नहीं, न काटजू से। उम्मीद है कि जांच के बाद ये बेहतर ढंग से स्पष्ट हो पाएगा कि सच क्या है और किस तरह का सरकार के दावों की सच्चाई भी पता चल पाएगी। पटना से आरएन न्यूज के लिए कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत।